अमृत में कुंद कुंद का सकन्ने, हे कान वालो, है ना, सकन्ने शब्द है क्या नहीं। तो अब हमने उसका अनुवाद किया हे कान वालो, सकन्ने माने कान वाले ही होते हैं, तो ये समझने लगे कान वालो माने कानजी स्वामी वालो। ये तो कान वालों को सुना रहे, हमारे लिए तो बात ही नहीं है कि ये पहाड़ कानजी वाले स्वामी वालों के लिए लिखा गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि धुनाई करो जितनी बने, लेकिन इतनी मत कर दो कि तुम्हारे कपड़े सब फट ही जाएं और तुम स्वयं ही नंगे हो जाओ। क्यों? इस देशना लब्धि में हम समझ रहे हो, समझा रहे, और दोनों ही पांचों इंद्रियों का उपयोग कर रहे और इंद्रियों को गालियां दिए जा रहे। क्यों? जो फैक्ट है वो बताओ, जहां तक उसकी आवश्यकता और उपयोगिता है पांच लब्धियों में, मुक्ति के मार्ग में उतनी बताओ, और बाद में ये काम नहीं आएंगी। इसलिए हमारी जो ध्यान मूर्ति हमने ध्यान की मुद्रा की बनाई ना, तो क्या आंखें बंद और बाकी सब खुला, ऐसा नहीं है। आंखें भी बंद नहीं है और बाकी चार इंद्रियां भी खुली नहीं है। तो क्या है कि ना बंद हैं और ना खुली हैं। क्यों? कि बंद आंख सो जाने की निशानी है और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है। आत्मा को देखना हो, एक बता रहे नाक, तो नाक दर्शन होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा। तो सुनो, मैं कह रहा हूं ना, पूरी बात सुन लो ना। सुनो, ये बता रहे हैं, अपने शास्त्र में ही आती है, छवि बीत रागी शांत मुद्रा, दृष्टि नासा पर धरे। उसका अर्थ भी करता हूं, इनको विकल्प चलता रहेगा ना तब तक। इसका क्या अर्थ है? तो नाक की नोक देखना नहीं है, तो क्या है ये बताता हूं फिर से जरा। कि ये इंद्रियां जो हैं, मैंने बोला ना, बंद आंख सो जाने की निशानी और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी। अब ये पांच इंद्रियों, जैसे शरीर को बंद नहीं किया जा सकता, नाक को बंद नहीं किया जा सकता, कान को, तो ये कह रहे कि हम में ऐसी ताकत है कि कान खुले रहें और हम कुछ नहीं सुने। हम में ऐसी ताकत है कि नाक खुली रहे और हम कुछ नहीं सुने। स्पर्श इंद्रिय में ऐसी ताकत है कि शरीर में ठंडी गर्म हवा लगती रहे और हम उसका ज्ञान तक नहीं करें। वो है आंख कान नाक बंद करना, बंद करने की भाषा कहो। तो वे खुली है कि बंद? कि तुम ये बाहर से क्या देखते हो? आंख क्या ना खुली है ना बंद है? क्यों? कि नासाग्र है, नासाग्र है, ऐसी है। तो क्यों है ये बताऊं मैं कि जब आत्मा में जाना है तो उपयोग शरीर पे से हटेगा, और शरीर में ऐसा रखो, क्या पीयूष, जैसे तू बैठा है ना, ऐसा यदि बैठे बैठे तू आत्मा में चला जाए तो पछाड़ खा के गिर जाएगा। क्यों? और पद्मासन लगा करके बैठो तो उपयोग आत्मा में चला जाए, शरीर पे से हट जाए, तो भी तुम्हारा आसन कायम रहेगा। इसलिए हम लोगों के लिए एक पद्मासन ही वास्तव में आत्मा के ध्यान का आसन है। खड्गासन भी है, लेकिन वो तद्भव मोक्षगामियों के लिए पंडित जी। क्यों? उनके वज्र सब नारासनन होता है, तो उनका उपयोग शरीर पर से हट जाए तो अभी वो वज्र जैसा खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। हमारा तो उपयोग हटते ही गिर जाएगा। ऐसा हाथ करके हम आत्मा का ध्यान करें, हाथ पर से ध्यान हटते ही हाथ नीचे हो जाएगा। तो कैसी मुद्रा?
कि दोनों पैरों को आपस में कस के बांधा हो। आलोक जी आप जैसा नहीं, बांध के बता भैया प्रकाश। हाँ बंधा ही बैठा, हाँ देखो देखो। और जो अर्ध पद्मासन है, पद्मासन लगा के बताओ शांति जी, तुम पे नहीं बनेगा। हाँ ये देखो ये बबलू बता रहा है, ये इसे बोलते हैं पद्मासन। ये इस तरह बंध जाता है क्या कि आपका उपयोग हट जाए तो भी गिरोगे नहीं, क्योंकि घुटने से लेकर पिछले हिस्से तक पूरा जमीन को स्पर्श करना चाहिए। तो आगे को गिरोगे तो ये घुटना रोक लेगा, पीछे को गिरोगे तो जो बंधा है ना पैर वो रोक लेंगे, अगल बगल को तो गिर ही नहीं सकते। इसलिए एक पद्मासन बताया है। अब पांचों इंद्रियों का क्या करना, कि कुछ नहीं करना, क्योंकि अब शरीर का तो तुम कैसे कर ही नहीं सकते। अब ठंडी गर्म हवा तो हमारे हाथ में नहीं है, अब तो हवा के हाथ में है। नाक में भी जाएगी हवा, कान में आवाजें जाएंगी, कहां कहां रोकोगे, कितने कितने रोकोगे बोलो। है? तो कहते हो कि सामने से बारात निकल जाए और तुम्हें सुनाई नहीं दे, ऐसा करो, और वो तब होगा जब तुम आत्मा में तुम्हारा उपयोग गया होगा। अरे और विषय कसाय में भी जाता है तब भी ऐसा हो जाता है, कोई गजब की बात नहीं है जी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। किसी हम दूसरे विषय का चिंतन कर रहे हो तो पता नहीं लगता है। तो पांचों इंद्रियों पे से अपने उपयोग को हटा लो, और फिर वो इंद्रियों की जो हालत हो तो रहने दो। तो अब कान तो ऐसे ही रहेंगे, नाक तो ऐसे ही रहेगी, शरीर तो ऐसा ही रहेगा। अब रह गया अकेला आंख का, कि आंख कैसी रहेगी। तो आंख को भी बिल्कुल खुली छोड़ दो विनोद भाई, ना बंद करो ना खोलो। अब वो जैसी रह जाए उसका नाम है नासाग्र दृष्टि, वैसी ही रहेगी। आधी खुली, अध खुली बोलते हैं दिगंबरों मूर्तियों की जो होती है, वो आधी खुली दृष्टि होती है ना वो बंद है और ना वो खुली है। हमने उसे काम लेना बंद कर दिया, हमने उसे ऑर्डर देना बंद किया, तुम खोलोगे बंद करो, अब छोड़ दिया, सब पैसे उपयोग हटा लिया। ख्याल में आई ना। जब तक इंद्रियों का प्रयोग हम करते रहेंगे तब तक कोई ना कोई पर पदार्थ नहीं, पुद्गल, मात्र पुद्गल ही उसके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। ये समय सार भाग्य से पुद्गल की रचना है ना। सब वो आता टोडरमल जी ने लिखा ना कि कागज मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की भूमिका में लिखा गया प्रशस्ति में कि ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका किसने बनाई, क्यों कि कागज मसी अक्षर आकार, कागज पर मसी माने स्याही अक्षरों के आकार में फैल गई और उसे गोमर साल लिखा गया। ठीक है, मैंने क्या करी सुन, कागज मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। तो बचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक और इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल और इनसो नाही हमारो मेल। फिर तुम्हें बदनाम लोग क्यों करते हैं, कि क्या बदनाम करते हैं कि तुमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका बनाई, ये बदनामी। तो वो कहते हैं कि भाई साहब मुफ्त में नहीं करते, ज्ञान राग तो मेरो मिलो और लिखनो पढ़नो तनु को भिलो। भाई वाह, इसमें ज्ञान मेरा उपयोग लगा था और मेरा राग भी था इसको लिखने का, और जो हाथ से ऐसे लिखना हुआ ना ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो तनु की शरीर की क्रिया थी, ये तनु को है। और ऐसे में वह स्याही कागज पर अक्षरों के आकार में फैलती गई। कितने हिस्सेदार हैं क्या। और उसने एक गोमर साल की टीका लिख दी, समझ गए ना। वो उनने बुद्धि पूर्वक उपयोग पूर्वक लिखी थी, जैसे हम तुम लिखते हैं वैसे ही, कोई अलग तरीका नहीं था वो। फिर भी उन्होंने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। क्या ख्याल में आया ना। और अपना कर्तृत्व, मेरा इसमें कोई भी कर्तृत्व नहीं है,
ख्याल में है ना। हम लोग कहने लगेगा मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई, अब क्या करूं मैं? इसलिए यहां कहते हैं कि भाई वो देशना लब्धि आंखों से तुम पढ़ोगे, वो इंद्रिय ज्ञान है, तो देशना लब्धि का काम संपन्न है वो इसमें ही होगा। घबराना नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं, वो कोई साधारण काम नहीं है ज्ञानचंद जी साहब। इतना एक्यूरेट निर्णय होना चाहिए देशना लब्धि में कि केवल ज्ञान में जो झलके और इसमें कोई अंतर नहीं हो। बाद में जब तुम्हारी आत्मा की अनुभूति में आत्मा आए तो तुमने जैसे पहले उस विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया था वो वैसे ही आत्मा निकले, ऐसा निर्णय होगा तो तुम जाके आत्मा प्रायोग लब्धि में घुस पाओगे। करण लब्धि तो बहुत दूर की बात है, आत्मानुभव तो बहुत दूर की बात है। जब तक उसमें जरा भी गड़बड़ी रह गई तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी? तो अपना अंश पर में ना मिला देना, पर का अपने में नहीं मिला देना। अब वो क्या बहुत विस्तार है उसकी जात में नहीं जाऊंगा। इतना पक्का निर्णय होना चाहिए। एक देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगा कि जब मैं यहाँ जयपुर नहीं आया था तो पंडित फूलचंद जी ने खानिया चर्चा यहाँ से प्रकाशित की थी और उसमें स्टोडामल स्मारक भवन का वर्णन लिखा था। इतना बड़ा हॉल है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा, उसके बगल में 16 कमरे हैं, फिर ऊपर 16 कमरे हैं, ऐसा वर्णन के पीछे एक दालान है, ऐसा करके लिखा था। तो मेरे दिमाग में जो चित्र बना था उससे पढ़कर जब मैंने यहां आके देखा तो कुछ नहीं निकला, बिल्कुल से उल्टा ही निकला। मैं तो समझा था कि बीच में हॉल होगा, फिर गैल रास्ता होगा, फिर बाहर चारों तरफ कमरे बने होंगे जैसे दुनिया में बनते हैं ना बीच में हर जगह। ये तो इससे चिपटे ही हुए कमरे बने हैं, इस दीवार में ही चिपटे हैं, ऊपर नीचे बने हैं। मैं उसके जो लेखन से पढ़ने से जो मैंने समझा था वो मैंने ये बात मेरे चित्र मेरे ख्याल में नहीं आई थी। अब ऐसा ही यहां नहीं हो गया आत्मा कछु और हो, तुमने जो पढ़कर समझा है वो तुम्हें कछु और दिख रहा हो, तो वो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझा ना? सम्मेद शिखर जाने का तुमने निर्णय किया, आज तक सम्मेद शिखर गए नहीं हो, तो सम्मेद शिखर के बारे में जो किताबें हैं वो तुमने पढ़ी और जो जाके आए उनसे खूब मौके सुना और उससे तुम्हारे दिमाग में एक चित्र खड़ा हुआ। वो चित्र ऐसा होना चाहिए कि जब तुम सम्मेद शिखर जाओ तो ऐसा, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही समझा था, जैसा बताया था समझा था वैसा ही निकला। एक जगह भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि ऐसा समझा था और ऐसा निकला। यदि होगा तो समझ लो काम खत्म। आत्मा का स्वरूप देशना लब्धि में शास्त्रों से पढ़कर गुरु के मुख से सुनकर एकदम सही और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। है तो परोक्ष ही, ख्याल में है ना, फिर भी उसमें जितनी अधिक स्पष्टता हो सकती है उतनी अधिक स्पष्टता होना चाहिए। तब वो प्रायोग लब्धि माने योग्यता का विशेष परिपाक होगा, उसमें से कैन लब्धि आएगी और उसमें से संबंध दर्शन माने आत्मानुभूति आएगी। तो ये आरा स्वरूप आत्मा को अपन समझा रहे। तो पहले एक आता ना कि भाई अब उस अनुभूति के समय की बात चल रही, तो वो ये कहते उस समय तुम्हारी ये 5 इंद्रियों से जो तुम्हें मति ज्ञान का प्रयोग करते हो, क्षोभ संज्ञान का नहीं, क्या का? क्यों? कि श्रुत ज्ञान भी तो क्षोभ संज्ञान है। वो इंद्रियां तो सिर्फ मति ज्ञान में निमित्त होती हैं और श्रुत ज्ञान में अकेला मन निमित्त होता है। श्रुतम मन इंद्रियस है, मति ज्ञान में मन नहीं होता। ख्याल में है ना? तो वो ये कहते हैं कि जो तूने इंद्रिय ज्ञान में माने पढ़कर सुनकर सोचकर समझकर तो चिंतन सब आ गया उसमें, वांचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा ये सब आ गया, आमनाय धर्मोपदेश ये सब पहले की चीजें हैं। और उससे जो तूने वस्तु के आत्मा भगवान आत्मा का निर्णय किया, अब तो उसे देखना है कि मैं तो प्रयोग करके देखूंगा। तो अब ये 5 इंद्रियां जो अभी तक बिल्कुल बहुत बहुत काम की थी,
अब ये बिल्कुल काम मत लेना इनसे, बिल्कुल काम की नहीं रही, सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। देखो पढ़ते हैं, रस रूप स्पर्श और गंध ये 4 पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये पांचों 5 इंद्रियों के विषय हैं। यहां इन पांचों के निषेध रूप 5 विशेषण आरंभ में लिए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि परमार्थ जीव इंद्रियों का विषय नहीं है, अतः इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ये परमार्थ जीव क्या होता है? परम माने परम शुद्ध निश्चय नय, और अर्थ माने उसका विषयभूत पदार्थ। परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ को बोलते परमार्थ, परम अर्थ। क्या परम माने परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, नय नहीं, द्रव्यार्थिक पदार्थिक नयों में लेना है तो परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय लेना, और निश्चय व्यवहार में लेना है तो परम शुद्ध निश्चय नय लेना। इनका विषयभूत जो अर्थ है उसको बोलते परमार्थ। एक भजन आता है ना दौलत राम जी का, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। क्या? तो परम पदार्थ माने वो शुद्धात्मा, परमार्थ। उस परम अर्थ में को सीधा ग्रहण करना हो ज्ञान में, तो ये इंद्रियां काम नहीं आएंगी। जिन लोगों ने ये मान लिया है कि मति ज्ञान तो उसे ही कहते हैं जो इंद्रियों और मन के निमित्त से हो, तो बस समझ लो कि वो उनका भव तो गया मुफ्त में। क्यों? कि वो समझेंगे इंद्रियां बंद करी तो मति ज्ञान ही गया, अब और दूसरा ज्ञान है नहीं, मैं शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान मन पर अब है नहीं कि वो कौन है, कि होगा कहीं। अरे ऐसा नहीं, मैंने कहा था ना आंखें गई तो सब कुछ गया। नहीं मानता ना, आंखें गई तो सब कुछ गया। आंखें गई तो 20% काम हो गया। समझ में क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि आत्मा में जाना था तो आंखों से काम लेना बंद करना था, और वे काम करती रहती, और हम काम बंद करते तो थोड़ी दिक्कत होती। अब उनने ही काम करना बंद कर दिया तो 20% तो समस्या हल हो गई ना। अब आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं, कितनी रखना, नासाग्र रखना, वो झगड़ा खत्म ही। ये नासाग्र दृष्टि वाले जो आत्मा का ध्यान करते हैं, अंधों को तो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं पाएगा उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी दृष्टि नाक की नोक को देखेगी नहीं। देखो भैया, मैं किसी की कुछ नहीं कहता हूं, मेरी कुछ टोन ऐसी है, समझो। वास्तव में मुझे किसी का विरोध विलंच मात्र भी इष्ट नहीं है। सब आत्मार्थी हैं। एक अरबों लोग हैं इस दुनिया में, उनमें ये आत्मा की चर्चा करने वाले कितने हैं? बोलो, आत्मा की बात वो गलती है कि सही है, उससे दूर जाने दो। टोडरमल जी ने तो लिखा है कि आत्मा की जो बात भी करते हैं वे धन्य, बात भी सुनते हैं वे धन्य हैं। क्यों? उन्हें भी पकड़ी कि नहीं पकड़ी, उस चक्कर में हम कहां पड़े? हमारे तो श्रोता सब वे ही हैं, वे थोड़े हैं जो आत्मा फात्मा के जो विरोधी हैं, जो आत्मा के साथ फात्मा को जोड़ते हैं। क्यों? अब उनने समझी कि नहीं समझी, कि कर रहे कि नहीं कर रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा, कि ये जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं और हाई स्कूल है और इंटर कॉलेज में होते हैं जहाँ 12वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, जो ये स्कूल हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज के विरोधी हैं कि सहयोगी हैं? क्यों? बोलो। हाल वही देते हैं, वे नहीं होते, इनमें नहीं लड़का पढ़ता तो तुम मेडिकल कॉलेज में अपनी डॉक्टरी पढ़ा सकते थे किसी को? बोलो। ये तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी हैं और तुम उन्हें हे कहते हो, शर्म नहीं आती है?
कि भैया हम उन्हें बहुत उपयोगी समझते हैं और ये कहते शर्म भी आती है, लेकिन क्या करें, जब तक वे स्कूल छोड़ के नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? है? तो छोड़ के आओ ये भी कहेंगे, समझ गए ना, लेकिन उससे भी नहीं। ऐसे जो गांव गांव में पाठशालाएं ले रहे, गांव गांव में विद्वान प्रवचन कर रहे, जो जहां रह रहा है, क्यों हरेक को रोजाना गंगा नहाने को नहीं मिलती है, अपने मोहल्ले का कुएं से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ती है, क्यों? और वो लोग तो हमारे लिए श्रोता तैयार करते हैं, क्यों? वो जो वहां चर्चा करते हैं और जिससे आपको थोड़ा अभ्यास होता है कि हम इतनी बात आपके सामने कह सकते हैं, नहीं ABCD पढ़ानी पड़े, हैं? वे हमारे परम सहयोगी हैं। उतना ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं समझा सकते। ऐसी इंद्रियां भी एक दृष्टि से देखो, घबराना नहीं, कि इतना करके आया तब तो हमको ये मिला कि इनका हम निषेध करें, क्यों? इंद्रिय ज्ञान से वो इतना समझ के आया, तब कहा कि अनुभव करना है तो इंद्रियों को छोड़ो। हमने ये चौथा प्रशिक्षण शिविर आगरा में लगाया था। पहला जयपुर में, दूसरा विदिशा में, पहला तीसरा फिर जयपुर में, चौथा फिर विदिशा में और पांचवा आगरा में। तो उस वक्त पदमचंद जी ने और पाटनी जी ने गांव गांव में जाके गाड़ी ले जा करके लोगों को प्रेरणा दी कि तुम प्रशिक्षण शिविर में आओ और वहां पर भर्ती हो। गाड़ी लेके 15 दिन तक घूमे, एक एक गांव में सबको निमंत्रण दे दे के आए और किताबें बांट के आए, बाल बोध पाठमाला वगैरह। आपको मालूम होगा ना, आपके गांव में भी गए थे ना, कि पढ़ के आना और एक दिन पहले आ जाना, वहाँ परीक्षा होगी। अभी इतनी भीड़ आ गई कि उतने लोगों को ना क्लास में बैठने की जगह ही नहीं थी। तो हमने सबके अपन लेते ही हैं ना, वो पहले दिन परीक्षा लेते हैं, फिर 60% नंबर से पास हो गए, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तब भर्ती करते हैं। तो हमने कड़काई से वहाँ भर्ती शुरू करने के रिजेक्ट करना शुरू किया कि तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। तो वो बोले कि हमें तो मना के लाए हम बिना निमंत्रण के नहीं आए हैं, हमें तुम्हारी किताबें दी गई, हम तो समझते हमें मालाएं पड़ेंगी, स्वागत होगा, क्यों? और तुम हमें रिजेक्ट कर रहे हो। तो मैंने उस दिन के व्याख्यान में जो बात कही थी वो आज मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। वो 5वां प्रशिक्षण शिविर सन 73 में होगा, 72, 73, 73 में, ख्याल में आई ना। तो मैंने कहा था भैया कि जब अंग्रेजों को बहुत सैनिकों की जरूरत पड़ी और कोई सेना में जाना नहीं चाहता था, तो हिंदुस्तान के गांव गांव में से पकड़ पकड़ के रंगरूट लाए कि हर एक को अपन को एक बच्चा देना पड़ेगा सेना के देने के लिए। मुझे याद है हम 5, 7, 6 वर्ष के होंगे कि जब कोई पुलिस वाला आता था तो सारे नवयुवक जंगल में भाग जाते थे और किवाड़ों में बंद करके छिप करके रह जाते थे, क्योंकि उनने पकड़ लिया, उसे पकड़ के ले जाएंगे। ऐसा ही करते थे। जो दिख गया 20-25 वर्ष का छोकरा, पकड़ के ले गए, चल भर्ती में। क्या अब वहां क्या होता था कि एक ये नियम है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाए। अब राजी से तो कोई आता नहीं और जबरदस्ती की नहीं जाए तो क्या करें। तो अंग्रेजों कानून के बहुत पक्के थे, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करते कि वो कहता मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूं, अपनी मर्जी से, मुझसे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। ऐसा वो बयान देता, मजिस्ट्रेट लिखता, फिर उसे भर्ती करते। भर्ती करने के लिए फिर सैनिक अधिकारी के पास इंटरव्यू लेने जाते। समझना, सच्ची घटना है। तो वो वहां जाकर कह देता कि भैया ये तो पुलिस मार के मेरे को लाई है, मुझे भर्ती नहीं जाना। जानते हैं सेना में जाना मैंने मरना, सीधा बॉर्डर पर जाएंगे और मर जाएंगे। यद्यपि ऐसी बात सत्य नहीं थी। जो ट्रेंड सैनिक थे उन्हें बॉर्डर पर भेजना था, तो जो लोकल की व्यवस्था के लिए करना पड़ता है, शांति व्यवस्था के लिए, उन्हें उन्हीं में काम लिया जाता था, बॉर्डर पर नहीं जाना था। लेकिन सेना में भर्ती होने का मतलब तो यही था ना। तो वहां जाके साहब मुझे मार के इन्हें यहाँ कराई है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब मजिस्ट्रेट क्या करे, तो कहता इनको जाओ और समझाओ और पुलिस जाकर के फिर पिटाई करती कि जाके वहां कहेगा कि नहीं कहेगा।
नहीं हाथ पैर तोड़ देंगे हम, तो जाके कह दूंगा। वहां जाता फिर जानता कि मरने को जाने की बात है, तो फिर कहता साहब ने बहुत पीटा, मैं तो नहीं जाना चाहता हूं। तो कह जरा और समझाओ समझाओ का अर्थ समझ गए। फिर वो कह देता अंत में, फिर कह जाता, फिर लाइन लगती कहाँ उस मिलिट्री ऑफिसर के पास में, तो नापता लंबाई चौड़ाई सीना इतना ये, और बस 10 में से 1 को लेता, 9 को रिजेक्ट। हमें तो मार मार के ला जबरदस्ती हाँ कहलवाई, और तुम रिजेक्ट करते हो। तो वो कहते हमें हिजड़ों की फौज थोड़ी बनानी है, हमें तो युद्ध में लड़ने के लिए मजबूत शरीर वाले लोग चाहिए। समझ गया ना? तो उनका काम लाना है पुलिस का, समझे ना, और हमारा काम रिजेक्ट करना है। मैंने कहा पाटनी जी का पद्मचंद जी का काम लाना था, और हमारा काम रिजेक्ट करना है। किस तरह काम किया है हमने शुरू में, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब तो हमारी फौज खड़ी है, क्यों? 500 विद्यार्थियों की है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो पहले की भूमिका है, वो योग्यता की, जो देशनालब्धि की, वो आंख कान नाक के माध्यम से हुई है भाई साहब। लेकिन यहां आकर के हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हे तो समझ नहीं, क्योंकि यहां जरा भी वो खड़ा रखा तुमने तो आत्मा में नहीं जा पाओगे। बिल्कुल दृढ़ता से निषेध करेंगे, लेकिन वो पहले की भूमिका, ऐसा नहीं करना कि तुम पहले ही निषेध कर लो और वो जो काम होके आना है वो ही नहीं होवे। ख्याल में है ना? वो काम करके फिर बाद में आत्मा में जाने के लिए उसका निषेध है। तो इतनी बता रहा है कि अनुभव के काल में तो 5 इंद्रियां और काम नहीं आएंगी। इतनी सी बात बताने के लिए ये बताया कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है और अशब्द है।